रेशियो नवीन अंगणित किताब का है ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये लिखे हैं, किताब से ही लिखे हैं। आप लोगों के पास अगर किताब होगा तो आप किताब से भी मिलाते चलिएगा। तो यहाँ सबसे पहले बनाने के लिए सीखिएगा कि ये अनुपात b बराबर 3:4 है। तो यहाँ जरा केयर कीजिए कि a अनुपात b बराबर 3:4 और यहाँ दिया हुआ है b अनुपात c बराबर 8:9 हो। तो यहाँ जरा केयर कीजिए कि इसमें देख रहे हैं कि बी सेम, पहला आपने देखें कि ए बी और बी सी दिया हुआ, तो ए बी सी निकालने के लिए, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ आपको ए सी निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन हम ए और बी दोनों, ए बी और सी तीनों निकालेंगे। तब फर्स्ट आपने गुना कीजिएगा तब ए निकलेगा और लास्ट गुना कीजिएगा तब सी निकलेगा, लेकिन तिरछा गुना कीजिएगा तब आपका बी निकलेगा। क्या बातें समझ आया? तब बोलिए। यहाँ कह रहा है फर्स्ट गुना करेंगे ए निकलेगा, लास्ट गुना कीजिएगा सी निकलेगा और तिरछा गुना कीजिएगा तो बी निकलेगा। तब पहला आपने गुना किए तो 8 तिया 24 और दूसरा देख रहे हैं गुना करेंगे लास्ट तो 9 4 36। अब बीच वाला गुना करेंगे तो 8 4 32। लेकिन आपको सिर्फ पूछ रहा है ए सी पूछ रहा है, लेकिन चलिए हमने तीनों निकाल दिए। तो तीनों निकाल दिए, ए सी पूछ रहा है तो यहाँ ए और सी। तो ए में पहला 24 दिया हुआ है और दूसरा आपका 36 दिया हुआ। तो काट दीजिए रेशियो, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, यानी 2 3 आएगा। तो ऑप्शन लिख देते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है 1 2, पहला ऑप्शन कह रहा है 1:2, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 3:2 और तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है 1:3 और चौथा ऑप्शन आपको दिया हुआ है 2:3। किताब से देख रहे हैं, नवीन अंगणित किताब है, नवीन अंगणित किताब है, उसी से बता रहे हैं। रेशियो का सबसे पहला क्वेश्चन है, पूरी कंप्लीट रेशियो होगा, पूरी कंप्लीट रेशियो रहेगा इसमें। चलिए आगे जरा केयर कीजिए, दूसरी मेथड जरा केयर कीजिए। ये तो समझ आ गया, ए अनुपात बी बराबर, यहां दिया हुआ है 3:4, यहाँ बी अनुपात सी बराबर 8:9। लेकिन सबसे पहले हमने कहना चाह रहे हैं कि ये सी पूछ रहा है, तो ये सी खाली निकालेंगे तो 8 तिया 24 और 9 4 36 और बाकी काट के आंसर ले आए। लेकिन यहाँ भी हमने ए बी सी निकालते हैं दूसरे तरीका से। तो दूसरे तरीका से हमने कहे यहाँ बी सेम है तो यहाँ भी आप बी सेम कर दीजिए। तो यहाँ आप बी सेम कीजिएगा तो यहाँ देख रहे हैं 8 है और यहाँ 4 है। तो ये दोनों का सेम करने के लिए बगल में हम लिखना चाह रहे हैं कि यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, तो इसको सेम करने के लिए ऊपर नीचे 8 है तो इसमें 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 8 है और यहाँ 4 है, तो इसमें कितना से गुना कर दे कि 8 हो जाए, तो इसमें गुना कीजिएगा तो यहाँ 2 होगा। तो इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो इसमें भी 2 से गुना कीजिएगा। अब जरा केयर कीजिए कि लिख दीजिए जैसा है वैसा ही। तो ए का रेशियो यहाँ 6 है, लिख दिए 6। बी का रेशियो यहाँ 8 है, 8 लिख दिए। सी का रेशियो यहाँ 9 है, 9 लिख दिए। लेकिन पूछ किसका रहा है? ए और सी का पूछ रहा है, तो ए और सी का ही लिखते हैं। तो ए और सी का रेशियो, ए का रेशियो दिया हुआ है 6 और सी का रेशियो दिया हुआ है 9। तो 3 से काटिएगा 2 और 3, इसका भी आंसर वही है। लेकिन ये दोनों मेथड बच्चा को बताने के लिए है। आपके कंपटीशन में अगर आता है तो आप ऐसे बनाएंगे, जहां आप एग्जाम देते हैं वहां ऑनलाइन एग्जाम आपको देना होगा, तो ऑनलाइन एग्जाम दीजिएगा, उसके लिए इतनी लिख के बनाएंगे वहां आपको संभव नहीं है। इसके लिए जरा केयर कीजिए क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे। आपने कहे ए बी, यहाँ बी सी, तब फर्स्ट गुना करेंगे ए निकलेगा। तब तीसरे तरीका हमने बता रहे हैं कि इसका भी फर्स्ट था 8 तिया 24 और लास्ट देख रहे हैं 9 4 36। तो यहाँ देख रहे हैं 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 2 3 जो ऑप्शन है जो लगा देंगे। लेकिन तीसरा चौथा मेथड हमने कहना चाह रहे हैं एग्जाम में ये लगाइएगा।
ए सी पूछ रहा है तो इसमें से ढूंढ के निकाल लीजिए। कब? जब बी यहाँ फर्स्ट बी रहेगा, लास्ट बी रहेगा। तो देख रहे हैं पहला ए और कितना पूछ रहा है? सी। तो ए सी का रेशियो ही निकाल दीजिए। तो ए का 3, सी का 9, तो 3 9 का रेशियो होता है 1:3। अब आपने कहें कि गुना इधर करना या गुना इधर करना, तो देख रहे हैं सी यहाँ कितना है, बी कितना 8 और यहाँ बी 4 है। तो ये दोनों सेम करते तो गुना इधर करते, लेकिन ये तो सेम रह जाता ना। तो 3 देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा, तो एक के ऑप्शन में लास्ट में 3 है, कहीं एक आ गया जो सिर्फ लास्ट वाला निकालने के लिए तरीका। लेकिन इधर आपको 8 लाना है, 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे, तो इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो 2 और 3। लेकिन ऑप्शन निकालना है तो लास्ट वाला निकाल के ऑप्शन लगा दीजिए, यानी पहला सही, इसमें चौथा सही होगा। रेशियो का पहला क्वेश्चन था। अब आइएगा रेशियो का दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखिएगा, दूसरी क्वेश्चन देखिएगा। यदि कह रहा है ए बी दिया हुआ है 3:2, तो पहले लिख के बनाइए, सीखिएगा। ए अनुपात बी बराबर, दिख रहा, ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 3:2, और यहां बी अनुपात सी बराबर, बी अनुपात सी बराबर 3:4। ए तथा बी अनुपात सी होगा। बी अनुपात सी बराबर 3:4 हो तो ए सी बराबर 8, तब बी सी बराबर 3:4। तब पहले तरीका से देखिएगा कि कैसे ये बनेगा, उसके बाद अगला दूसरा देखिए। तो यहां देख रहे हैं सबसे पहले हमने कहे ए बी सी तीनों निकाल दे। पूछ रहा है ए सी, तो आप आंसर देने के लिए सीख जाएंगे, लेकिन पहले बनाने फर्स्ट गुना करेंगे तो हमने कहे ए निकलेगा, और लास्ट गुना करेंगे तब हमने कहे सी निकलेगा। लेकिन हमने कहे जब तिरछा गुना कीजिएगा तब बी निकलेगा। तब फर्स्ट गुना कीजिएगा तब 9 निकलेगा, लास्ट गुना कीजिएगा तब 8, और तिरछा गुना कीजिएगा तब 6 होगा। यहां तक बात तो समझ आ गया। लेकिन ए सी पूछ रहा है तो ए 9 8, आंसर देखिए ना 9 8 डी सही हो रहा। लेकिन दूसरे तरीका जरा केयर कीजिएगा कि दूसरा कैसे आएगा। तो यहां कह रहा है ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है कितना, ए अनुपात बी बराबर 3:2, अब बी अनुपात सी बराबर 3:4। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है। लेकिन जरा आगे केयर कीजिएगा कि यहां देख रहे हैं बी सेम है, तो यहां भी बी सेम कर दीजिए। तो यहां बी सेम करने के लिए तो देख रहे हैं 3 और 2 को सेम करने के लिए 3 और 2 को ऊपर 2 से गुना, नीचे 3 से गुना। तो यहां देख रहे हैं ऊपर 3 से गुना करेंगे तो इसमें भी 3 से गुना, और इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें भी 2 से गुना करेंगे। अब पूछ रहा है ए सी, तो ए का रेशियो डायरेक्ट निकल गया 9 और सी का डायरेक्ट रेशियो निकल गया 8। तो ऑप्शन देख लीजिए कि 9 8 किस में मिल रहा है। लेकिन कहिएगा ए बी सी सब पूछ देगा तब कैसे निकालिएगा। तो ए बी सी, तो ए का रेशियो यहाँ हो गया 9 और बी का रेशियो दिया हुआ है 6 और सी का रेशियो 8। लेकिन आपका सिर्फ पूछ रहा है ए सी, तो 9 8 आप ऑप्शन लगा सकते हैं। लेकिन ये दोनों तरीका आपको सीखने के लिए है, जब बच्चों को बताएंगे तब आप बता सकते हैं जो नहीं जानते हैं। लेकिन जिनको एग्जाम में बनाएंगे तो उनके स्क्रीन पे ऐसा क्वेश्चन ही दिखेगा। स्क्रीन पे जो ऑनलाइन एग्जाम देंगे उनके स्क्रीन पर सामने ऐसा ही क्वेश्चन दिखाई देगा। तो बिना पेन पेपर के बनाएंगे तब ना वहां लिखने की उतना समय नहीं होगा। यहाँ जब प्रैक्टिस करेंगे बिना पेन पेपर के, तभी वहां भी प्रैक्टिस करेंगे बिना पेन पेपर के बनाने के लिए। तो जरा केयर कीजिएगा, हमने पीछे आपको सिखाए पहला नियम, आपने तीसरा हम मेथड जो सिखाएं आपको, कहें पहला गुना कर दीजिए ए निकल जाएगा एग्जाम के लिए। तब पहला 3 तिया 9 हो गया और लास्ट गुना कर दिए 4 दूनी 8, जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन लगाए, तो ऑप्शन डी दिख रहा है। लेकिन जरा चौथे नियम हमने कहे लास्ट निकालने के लिए एक तरीके है कि ए सी पूछेगा ए सी लिख दीजिएगा। तो ए का देखिएगा 3 है और सी का देख रहे हैं यहाँ 4 है, तो देख रहे हैं पहला 3 और 4 लिख देंगे।
तो कहिएगा गुना किधर करना इसके लिए। तो देख रहे हैं यहाँ 3 4 दिया हुआ है, बी यहाँ देख रहे हैं 2 है और यहाँ बी देख रहे हैं कितना दिया हुआ है, बी 3 है। तो इधर 3 से और इधर 2 से गुना करेंगे। तो इधर 3 से गुना करेंगे और इधर 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ 9 और 8 का ऑप्शन बी। अब चारों में से जो आपको आसान लगता है एग्जाम के लिए, वो सारे क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, ऊपर रहेगा बनाने के लिए, सीखने के लिए, नीचे एग्जाम में बनाने के लिए रहेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब तीसरी क्वेश्चन पे हम आते हैं कि तीसरी क्वेश्चन कैसे बने। चलिए आगे जरा केयर कीजिएगा। तीसरा देखिएगा क्वेश्चन, यही लिखते हैं। पहला मेथड देख रहे हैं W1 W2, तो यहां देख रहे हैं दिख रहा है W1 अनुपात W2 बराबर दिया हुआ है 2:3। और दूसरा देख रहे हैं यहां दिया हुआ है W1 अनुपात W3 बराबर दिया हुआ है 1:2। तो जरा सीखिएगा इसमें कैसे बनाना है। तो देख रहे हैं यहाँ W1 सेम है, तो यहाँ भी W1 सेम कर दीजिए। तो ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो सेम करने के लिए कुछ बगल में समझाना चाहिए। यहाँ 1 होता और यहाँ 2 होता, तो हमने कहे कि 2 1 दोनों को सेम करने के लिए ऊपर 2 से गुना कर देंगे तो नीचे भी 2 ऊपर। ऐसे मेथड होता है कि ऊपर 2 से गुना करेंगे नीचे 1 से। अब ऐसा 2 4 रहता तो ऊपर 2 से गुना कर देंगे, तब 4 से भी गुना करेंगे नीचे 2 से तब भी सेम रहेगा। तो सेम करने के लिए हमने कहे ऊपर 2 है, इसमें भी 2 से गुना करेंगे, तो ये रेशियो है, तो ये दोनों में गुना कर। कहिए ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ये रेशियो लिखा हुआ है 1 अनुपात का मतलब होता है बटा, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। क्या बातें समझ में आया? अब जरा केयर कीजिए कि W1 W2 कुछ भी पूछे पहले बनाने के लिए सीखना है। देख रहे हैं यहाँ W1 कितना दिया हुआ है 2, 2 लिख दीजिए। कहीं पहले बताएं फर्स्ट गुना करेंगे कब? जब फर्स्ट और लास्ट मिलेगा तब, फर्स्ट लास्ट मिलेगा कहीं तब। अब देख रहे हैं इसमें सेम कर दिए, ऐसा नियम लगा दिए तो ए में 2 हो गया, बी W2 में कितना हो गया 3 और W3 में हो गया 4, यानी देख रहे हैं 2 3 4। तो हमको पूछ रहा है W2 और W3, तो देखिए W2 और W3 तीन अनुपात जो ऑप्शन में रहेगा वो ऑप्शन लगा दीजिएगा। लेकिन दूसरी मेथड जरा केयर कीजिएगा, यहां दिया हुआ है W1 अनुपात W2 बराबर लिख दिए 2:3। यहां तक बात समझ में आया? अब जरा केयर कीजिएगा कि यहां देख रहे हैं W1 हम थोड़ा पलटना चाह रहे हैं कि W1 या इसी को भी पलट के लिख देते तो इधर आ जाता, इसको पलटना चाह रहे हैं। यहां लिखते हैं W2 और यहाँ W1, क्योंकि क्वेश्चन में जो पहला दिया होता है ये पलटेंगे तो रेशियो 2 3 दिया हुआ है, ये 3:2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दूसरा रेशियो दिया हुआ है W1 अनुपात W3 बराबर 1:2। अब देखिएगा पहले वाले नियम, यहाँ A रहता था A के जगह W2 दिया हुआ, यहाँ B रहता था B के जगह W1 दिया, यहाँ C रहता था यहाँ W3 दिया। अब सबका रेशियो, तो आपने कहे फर्स्ट गुना करेंगे A निकलेगा, तो A के जगह कितना दिया हुआ है W2 निकलेगा। अब देख रहे हैं लास्ट गुना करेंगे C निकलेगा, तो C के जगह आपको W3 दिया हुआ है। आपने कहे B निकलेगा, तो B के जगह W1, तब फर्स्ट गुना करेंगे तो W2 निकलेगा और इसमें गुना करेंगे तो आपको ये निकलेगा, और W3 निकालने के लिए लास्ट गुना करेंगे। अब देखिए हमको पूछ रहा है W2 और W3, तो 3 4 कोई ऑप्शन में मिल रहा है। देखिए यहाँ भी 3 4 आया था, और W2 और W3 अगर पूछेगा मिस्टर, W2 और W3 अगर पूछ रहा तो W2 का रेशियो यहाँ 3 आ गया और W3 का रेशियो 4 आ गया। जो ऑप्शन में मिलेगा उसको ऑप्शन लिख सकते हैं, ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं। लेकिन देखिएगा इसमें कैसे बनाना है इसके लिए जरा केयर कीजिएगा। ऑप्शन लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए। चलिए आगे केयर कीजिएगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन लिख देते हैं। पहले तीसरा का ऑप्शन नहीं लिखे थे, तो देखिए तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है। ये किताब है नवीन अंगनी, पहला
पहला ऑप्शन दिया हुआ है 3 4 4 3, 3 4 4 3। तीसरा दिया हुआ है 2 3 और तीसरा चौथा 4 5। चलिए आगे केयर कीजिएगा, सीखिए कि बिना पेन पेपर से इसे कैसे बनाएं। अब देखिए यहाँ W1 W2 दिया हुआ है 2 3, तो यहाँ जरा केयर कीजिए कि W1 यहाँ 1 है, W1 यहाँ 1 है और यहाँ W1 2 है। तब गुना इधर करेंगे या गुना इधर करेंगे? तब गुना तो इसमें इधर करना होगा, क्योंकि इधर तो गुना ही नहीं करना, क्योंकि इधर बड़ा है ना। तो इधर बड़ा है तो W1 और W2, तो W1 और W2 के रेशियो। लेकिन अगर W1 W2 का पूछता रेशियो तो 2 या 3 आंसर लगा देते, लेकिन यहाँ पूछ रहा है W2 का 3, तो W2 सबसे पहले 3 किसी में ऑप्शन है, एक में है, यानी ऑप्शन लगा दीजिए। एग्जाम के लिए सबसे बेहतर, नहीं समझ आए तो फिर से देख रहे हैं। W1 यहाँ 2 मिल रहा और यहाँ भी W1 मिल रहा, तो जो मेथड में आप गुना किए थे, सेम किए थे, तो गुना इसमें किए थे, ये तो सेम ही रह गया था, तो ये आंसर भी W1 W2 का तो सेम ही आएगा। तो हमने कहे W2 पूछ रहा है, तो यहाँ W2 पूछ रहा है, तो 3 जरा में पहले में मिलेगा, वो ऑप्शन टिक लगा दीजिए। चलिए अब तीसरा चौथा क्वेश्चन पे आप आइएगा। अब ए बी बराबर दिया हुआ है 64, तो यहाँ देख रहे हैं ए बी भीड़ के भीड़ से और दूर के दूर से, तो ए बी तो ये आने वाला है ही नहीं, यानी पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन देखिएगा भीड़ के भीड़ से और दूर के दूर से, तो ये भी आएगा ही नहीं, यानी दूसरा ऑप्शन गलत। तीसरा ऑप्शन देखिएगा ये भी, इसमें भी नहीं आ रहा है 7 है, यहाँ ए बी 7 चाहिए, उसके बाद 64 चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ देख रहे हैं ए बी 7 आ गया और ए बी के हमको जरूरत है, तो ए बी बराबर 32 दूनी 64, यानी ऑप्शन 4 सही है। यहाँ देखिए कह रहे यदि ए बी बराबर 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आर.एस. अग्रवाल का आपका चौथा क्वेश्चन है। नवीन अंगणित आर.एस. अग्रवाल किताब ही बता रहे हैं, किताब से क्वेश्चन लिख के आपको बता रहे हैं, समझने में कोई परेशानी ऐसे तो नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखिएगा, अगला 5वां क्वेश्चन। यदि ए बी बराबर 3 4 तथा बी सी बराबर 4 7 हो तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर, तो पहले सीखिएगा ए बी बराबर 3:4, ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 4:7। तो यहाँ सबसे पहले सीखिएगा ए बी सी, फर्स्ट गुना करेंगे ए निकलेगा, तो फर्स्ट गुना करेंगे 4 तिया 12, लास्ट गुना करेंगे 7 चौ 28, फर्स्ट गुना करेंगे ए निकलेगा, लास्ट गुना करेंगे सी निकलेगा, और तिरछा गुना करेंगे तो आपका निकलेगा बी। फर्स्ट गुना करेंगे आपका ए निकलेगा, लास्ट गुना करेंगे सी निकलेगा, तिरछा गुना कीजिएगा तो बी निकलेगा। तब फर्स्ट गुना किए 4 तिया 12, 7 चौ 28, तिरछा गुना किए, अब कटता है काट दीजिए, तो 4 से आपको कट रहा है 4 तिया 12, 4 चौके 16, 7 चौ 28। यहाँ तक बातें समझ आए, तो यहाँ जोड़ सकते हैं ए बी सी का वैल्यू रखने का। लेकिन दूसरी मेथड देखिएगा कि ए अनुपात बी बराबर 3:4, और यहाँ देख रहे हैं बी अनुपात सी बराबर 4:7, तो ए बी सी का रेशियो चाहिए, तो दूसरी मेथड से आपने ए बी सी का रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो हमने पहले सिखाए थे कि यहाँ बी सेम कर दीजिएगा, यहाँ बी सेम है और यहाँ सेम कर दीजिएगा, ऑलरेडी पहले से सेम है, तो पहले से सेम रहेगा तो आपको जो दिखेगा वही, ए का रेशियो हो जाएगा 3, बी का रेशियो 4 और सी का रेशियो 7, जो दिख रहा है वही रेशियो होगा। कब? जब रेशियो यहाँ जो मिल रहा है बी सेम करना, ऑलरेडी यहाँ बी सेम है, तो आप यहाँ रेशियो रखना चाह रहे हैं तो रख लीजिए। ए का रेशियो तो 7 4 11 3 14, अब बटा देल है, सी का रेशियो 14/7 का मतलब 2, आंसर लगाइए। लेकिन जरा एक बातें केयर कीजिए
कि हाँ ये तो सीखने के लिए हमने लिखे हैं, लेकिन हमने कहे पहले तरीके दूसरे तीसरे तरीके जरा केयर कीजिएगा कि बिना पेन पेपर के अगर आंसर आ जाए तब एग्जाम में बना सकते हैं, अन्यथा इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो जरा केयर कीजिए। बी यहाँ दिया हुआ है, जो दिया हुआ है कितना 4 दिया हुआ है। अब बी यहाँ भी सेम है, मतलब यहाँ जब सेम किए तब हमको पता लगा कि जो लिखा है वही आंसर होगा। तो यहाँ क्यों नहीं हम देख लें कि जो लिखा गया है वही आंसर है। तो ए का रेशियो आपको दिख रहा है 4 4 3 7। ए बी का रेशियो कितना आ गया 4 3 7। सी का तो 7 7 14। सी बटा में कह रहा है 14/7 का मतलब 2, जो ऑप्शन में है लगा दीजिए। क्या बनाने की इसकी जरूरत नहीं है। फिर से देख रहे हैं ए बी, तो देख रहे हैं बी यहाँ सेम कर रहे थे तब पता लग रहा था। तो यहाँ भी बी 4 है और यहाँ भी बी 4 है, यानी कि सेम है। तो जो होगा वही आंसर होगा। तो 4 3 7 कहीं लिखे तब ना पता लगा, नहीं मिस्टर, यहाँ बी 4 है, बी देख रहे हैं यहाँ 4 दिया हुआ है, बी यहाँ भी सेम है, तो यहीं से पता लग गया कि रेशियो। तो 4 3 7 7 14/7 का मतलब 2। तो आंसर लगा दीजिए दूसरा। चलिए पांचवा छठा क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा, यदि ए का 60%, तो यहाँ पहला देखिए ए का कह रहा है 60% और बराबर बी का, तो यहाँ देख रहे हैं प्रतिशत में बदलने के लिए 3/4 में 100 से गुना करेंगे। तो 100 से गुना करेंगे तो 75% आ जाएगा। तो 75% आ जाएगा, तो आप काट दीजिए। 15 4 60, 15 5 75। तो ए अनुपात बी, जब दो राशि आपस में बराबर रहे तो पहला वाला दूसरा के लिए, दूसरा वाला पहला के लिए, यानी 5:4। दूसरी मेथड जरा केयर कीजिए कि ए का 60% को प्रतिशत हटाएंगे, तो क्या 60% को आप बगल में देखिए लिख रहे हैं, 60% को क्या 60/100 लिख सकते हैं। तो काटिएगा तो क्या 3/5 लिख सकते हैं, तो 3/5। आगे चलिए, अब बी का कह रहा है 3/4 बराबर बी का, बीन में सब लिख रहे हैं 3/4। आपने कहे जब दो राशि आपस में बराबर रहे तो कोएफिशिएंट पलट जाए, तब पलटिएगा तो ये 5/3 हो जाएगा और ये 4/3 हो जाएगा। तो 3 आ जाएगा, तो जब देख रहे पलटिएगा तो यहाँ अनुपात हो जाए, तो रेशियो 5:4 ही हो जाए। कहिएगा हर के जब भिन्न में आ जाए हर के एलसीएम से गुना करेंगे, तो हर का एलसीएम यहाँ दिया हुआ है 3, यहाँ भी दिया हुआ है 3, तो यहाँ भी 3 से गुना और यहाँ भी 3 से गुना, तब 5:4 आएगा। लेकिन जरा केयर कीजिए कि यहाँ 60 दिया हुआ है और 3/4 का मतलब आपने कहे 75 होता है। तो देख रहे हैं 60 और 75 का एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम 300 होगा। 60 60 25 300, तब 5 कोई ऑप्शन में सबसे पहले दिख रहा है तो ऑप्शन लगा दीजिए। अब 75 4 300, यानी ऑप्शन आप लगा दीजिए कितना 4। फिर से ए का कह रहा है 60% और बी का दिया हुआ 3/4, तो 3/4 किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आपने कहे 100 से गुना कर देंगे, तो 4 से 25 बार में, यानी 25 या 75%, तक क्या 75% लिख सकते हैं। तो 60 75 का एलसीएम ले लीजिए ना, एलसीएम 300, 60 25 300, 75 4 300, आसानी से बना सकते। जो यहाँ लिख के काटे, जो आप यहाँ भी लिख के काट सकते थे कि 15 4 60, 15 25 75। तो जब दो राशि आपस में बराबर है तो पहला वाला दूसरा के लिए, दूसरा वाला पहला के लिए, तो आंसर खोज लीजिए कि 5:4 किस में मिल रहा है, तो आपको डी में मिल रहा है। अब आइएगा आगे, छठा 7वां क्वेश्चन। चलिए आगे देखिएगा, ए बी बराबर दिया हुआ है, ए बी का रेशियो ए अनुपात बी बराबर, यहां दिया हुआ है बी में का लगल है तो बी का 5 होगा, यानी 4:5। यहाँ बी सी दिया हुआ है
बी सी का रेशियो सी में 2 यानी 5:2। तो ए और सी का रेशियो, तो यहाँ पूछ रहा है ए सी, तो फर्स्ट गुना करेंगे, लेकिन ए बी सी निकाल देते हैं। फर्स्ट गुना करेंगे 5 चौ 20, लास्ट गुना करेंगे तो सी निकलेगा, और तिरछा गुना करेंगे तो बी निकलेगा। तो जरा केयर कीजिएगा कि 5 से कट रहा है 4 बार में, 5 बार में, और यहाँ 2 बार में, लेकिन हमको सिर्फ पूछ रहा है ए सी का रेशियो। तो 4 और 2, तो काटेंगे तो 2 और 1 आएगा, तो 2 1 जहां ऑप्शन मिल रहा है वहां लगा सकते हैं। लेकिन दूसरी मेथड जरा केयर कीजिएगा कि ए बी बराबर दिया हुआ है, ए अनुपात बी बराबर 4:5, यहाँ बी अनुपात सी बराबर 5:2। तो ए अनुपात सी सिर्फ पूछ रहा है, लेकिन हम ए बी सी भी निकाल दे सकते हैं। तो जरा केयर कीजिएगा कि जो यहाँ बी सेम करना है, तो यहाँ देखिएगा ऑलरेडी सेम है। तो पीछे वाली क्वेश्चन आ गया, जहाँ आप 3 पढ़ रहे थे वैसा ही क्वेश्चन आ गया कि जब सेम दिख रहा है तो जो रहेगा वही आंसर होगा। तो ए का पूछ रहा है तो 4 और सी का पूछ रहा है 2, तो 4:2 का रेशियो 2:1। लेकिन जरा आगे केयर कीजिएगा, ए सी पूछ रहा है तो जरा क्वेश्चन तो स्क्रीन पे, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ऐसा ही दिखेगा। जब आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे तो आपको स्क्रीन पे ऐसे दिखेगा। तब जरा केयर कीजिएगा कि बी में का लगल है, बी यहाँ 5 है, और बी यहाँ भी 5 है, और यहाँ भी 5 है। जब क्वेश्चन में ही दिख गया कि सेम है, तो ए और सी, तो ए का रेशियो 4 और सी का रेशियो 2, तो ए और सी का रेशियो 4:2 का रेशियो 2:1। तो आंसर खटाक लगा दीजिए 2:1। फिर से बी देख रहे हैं यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, तो जिसको आप सेम करते थे हमेशा सेम है, तो जो रहेगा वही। जब यहाँ देखेंगे कि आंसर सेम आ रहा है, मतलब ये आपको कॉमन टर्म जो है वो सेम दिख रहा है, तो आप कॉमन टर्म यहाँ भी दिख सकता है कि सेम है। तो 4:2 का रेशियो 2:1, और आंसर लगाइए, आगे बढ़ जाइए। चलिए 7वां 8वां नंबर देखिएगा। चलिए देखिएगा, यदि x बाई बराबर 12:5 तथा z बाई दिया हुआ एक ऐसा अनुपात 16 हो तो x z का मान निकालें। तो x और z तो पहले बनाने के लिए x बाई का रेशियो 12:5 लिखे हैं। तो देख रहे हैं यहाँ 22 सेम है, तो बाई यहाँ सेम है और x बाई z का, लेकिन पूछ रहा है x और z का, लेकिन हम तीनों निकालते हैं x बाई z का रेशियो। तो देख रहे हैं बाई सेम करेंगे, तो यहाँ जरा केयर कीजिएगा कि यहाँ भी बाई सेम कीजिए। तो ऊपर में 16 दिया, नीचे 16 है, तो ऊपर में 16 से गुना करेंगे तो इसमें भी 16 से करेंगे, और इसमें 5 से गुना करेंगे तो इसमें भी 5 से गुना करेंगे। अब देखिएगा x बाई जेड का रेशियो, तो x का रेशियो 12:16, 12 गुने 16 आएगा, बर 16 92 से 192। अब देख रहे हैं बाई का रेशियो दिया हुआ है, तो 16 पचे 80, और जेड का रेशियो दिया हुआ है 21 पचे 105। अब जिसका पूछेगा उसका आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है, देखिएगा यहाँ x अनुपात z बराबर भाट, x का रेशियो, x और बाई का रेशियो निकालिएगा। तो यहाँ देखिए कि कट रहा है, इधर लिख दें। x का रेशियो लिखिएगा x अनुपात बाई बराबर 192, 64 तिया 192, और 35 तिया 75 से 105, यानी 64 35 जहां भी आंसर आएगा आप लगा सकते हैं। लेकिन दूसरी मेथड हमने क्या कर दी है कि x बाई के जगह x बाई रहने दिए और z बाई के जगह बाई z पलट दिए। तो देखिएगा 21 16 था, 21 16 था जो 16 21। तो आपने कहे थे कि फर्स्ट और लास्ट मिलेगा, तो फर्स्ट गुना करेंगे x बाई z, फर्स्ट गुना करेंगे तो ये निकलेगा। तब बार 16 92 से 192, और जेड देख रहे हैं 21 पचे 105। अब बाई हो जाएगा 16 पचे 80, देखिए दोनों से सेम आ। जब ऐसे सेम कर देंगे तो इसी में आंसर आपको दिख जाएगा, रेशियो x बाई जेड का रेशियो दिख जाएगा, और ऐसा रहेगा तो ऐसे दिख जाएगा। लेकिन हमने कुछ कहना चाह रहे हैं कि यहाँ काटने में आपको परेशानी हो जा रहा है, तो इसकी जरा बातें केयर कीजिएगा कि आपको पूछ फिर से इसको कुछ लिखना चाहते हैं मिटाकर। तो देखिए x और z पूछ रहा है, तो x और z,
इससे उठा लीजिए, 12 × 16 12 × 16 रहने दीजिए। और यहाँ जेड का रेशियो दिया हुआ है 21/5। अब देखिएगा कि कॉमन ले लीजिए, तो 3 कॉमन ले लेंगे 4 हो जाएगा, 3 इसमें कॉमन ले लिए 7 हो जाएगा। तो इसमें भी 3 कॉमन, इसमें भी 3 कॉमन, तो 16 × 4 64, यहाँ 7 × 5 = 35, यानी 64 35 कॉमन ले लेने से गुना करना बरसोले बानू से हमको डेली का काम है, तो हम गुना कर सकते हैं। लेकिन आपको डेली का काम नहीं है कि आप गुना कर सकते हैं, तो आप कॉमन लेके गुना कर सकते हैं। चलिए 64 35, लेकिन आंसर इसी में अगर आ जाता तो सबसे बेहतर रहता कि एक्स और जेड का पूछ रहा है मिस्टर, और एक्स और जेड ही निकालना है। तो जरा केयर कीजिएगा कि एक्स कहाँ और जेड कहाँ। तो सबसे पहले बाई जरा केयर कीजिए कि कहाँ है, यहाँ है बाई, और यहाँ देख रहे हैं एक बाई यहाँ है। तो गुना इधर 16 से करना होगा और इधर 5 से करना होगा। तो 16 से गुना सिर्फ किसमें कीजिए, एक्स से, ताकि एक्स का रेशियो कितना आ जाएगा 12 × 16। अब 12 × 16 बरसोलह बानू से, तो 192 किससे कट रहा है, 35 से कट रहा है, ऑप्शन पहला गलत। 64 से कट रहा है 192, तो 64 से कट रहा है, सही होने की चांस है। 192 क्या इससे कट रहा है पूरे पूरे, तो नहीं कट रहा है, तीसरा ऑप्शन भी गलत। इससे भी आंसर आप कौन लगा दीजिएगा ये। लेकिन फिर से अब कहना चाह रहे हैं कि एक्स और जेड भी अगर निकालना चाहे, तो जेड का यहाँ दिल है 21 और इधर 5 से गुना करेंगे तो 21 × 5। अब देखिए 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 कॉमन लेंगे 4 हो जाएगा, और 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। तो 16 × 4 64 हो जाएगा, और 7 × 5 = 35। तो 64 35, अब जो मेथड आपको अच्छा लग रहा है उस मेथड से आप बना सकते हैं, जो अच्छा लग रहा है उस मेथड से आप बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां 9वां क्वेश्चन पे आते हैं। नवीन अंकगणित किताब में आप मिलाते चलिएगा, क्वेश्चन सेम है। 2a, जब दो राशि आपस में बराबर रहे तो पहला वाला दूसरा के लिए, दूसरा वाला पहला के लिए। जब दो राशि आपस में बराबर रहे तो पहला वाला दूसरा के लिए, दूसरा वाला पहला के लिए, यानी ए वाला बी के लिए। तो ए अनुपात बी बराबर आप लिख सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर, तो देख रहे हैं 2 3 दिया हुआ है, यहाँ 3:2 हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं बी सी, बी अनुपात सी बराबर 4 5 का रेशियो आप लिखिएगा 5:4। तो यहाँ देखिएगा ए और सी बराबर, तो ए अनुपात सी, फर्स्ट गुना करेंगे ए निकलेगा 15 और सी पूछ रहा है लास्ट 8। तब 15 8 जहां भी मिल रहा है तो उसको गुना कर लीजिए, देख लीजिए ऑप्शन लगाएंगे। लेकिन दूसरी मेथड जरा केयर कीजिएगा कि ए अनुपात बी बराबर 3:2, अब बी अनुपात सी बराबर 5:4। तो जरा यहाँ केयर कीजिए कि यहाँ बी सेम है, तो यहाँ बी सेम है, तो यहाँ भी बी सेम कर लेंगे। तो ये 5 और 2 सेम करने के लिए मिस्टर आपको पता है कि ऊपर 2 से गुना और नीचे 5 से गुना। तो ऊपर 5 से गुना करेंगे तो इसमें भी 5 से करेंगे, और इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें भी 2 से गुना। अब ए और सी पूछ रहा है तो इसी में आंसर होगा। ए का रेशियो 15 और सी का रेशियो 8, यानी 15:8। लेकिन मैं कहना चाहता कि इतना बनाने की कोई जरूरत नहीं था। अगर एग्जाम में आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता तो इतना लिखने की जरूरत नहीं था। इसका देख रहे हैं, आपको पता है कि जब दो राशि है तो बदल जाता है। तो इसका पहला 2 दिया हुआ है, इसका पहला 4 दिया हुआ है, 4 दूनी 8। तो लास्ट में देख लीजिए, जिसमें इसमें तो 8 लास्ट में नहीं है, लास्ट में इसमें भी नहीं है, लास्ट में इसमें भी नहीं है, लास्ट में इसमें मिल रहा है, टिक लगा दीजिए। फिर से जब आपने कहे जब दो राशि रहेगा तब पलट जाएगा, तो आगे वाला पीछे हो जाएगा, आगे वाला इसका भी गुना कर दिए और इसका भी गुना कर दिए, 4 दूनी 8 लास्ट में देख लेंगे, इसका 5 या 15 पहले देख लेंगे, यानी आंसर लगा देंगे 4। क्या कोई परेशान? ऊपर बताएं सीखने के लिए, आपको एग्जाम के लिए आपको ये बता रहे हैं।
आगे जरा केयर कीजिएगा। यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट गुना करेंगे ए निकलेगा, ए बी सी तीनों का पूछ रहा है, तब फर्स्ट गुना करेंगे ए निकलेगा यानी 7, 9 बचे 45, और तिरछा गुना करेंगे तब बी निकलेगा यानी 9। फिर से इसमें जरा केयर कीजिएगा, यहाँ देख रहे हैं कि बी यहाँ सेम है और बी यहाँ भी सेम है, तो ऊपर 9 है तो इसमें भी 9 से गुना करें, तो यहाँ भी 9 से और यहाँ भी 9, तो ए बी सी का रेशियो पूछ रहा है, तो ए का 7, बी का 9 और लास्ट 45। जो ऑप्शन मिल रहा है उसको लगाइए। लेकिन एग्जाम में आपको इतना बनाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आप कंप्यूटर स्क्रीन पे आप ऐसा क्वेश्चन देखेंगे और ऑप्शन भी आपको सामने दिखाई देगा, तो आप जरा केयर कीजिए कि बिना कलम लगाए कैसे आंसर देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं बी का यहाँ दिया हुआ है 9, अब बी का यहाँ दिया हुआ है 1, तो जरा आप बता दीजिए कि यहाँ देख रहे हैं सेम अगर ये है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो गुना तो उधर करना पड़ेगा, तो ये बी का रेशियो तो सेम रहेगा, तो 7 और 9, तो देखिए इसमें भी मिल रहा और इसमें भी मिल रहा, तो इससे तो ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन लास्ट एक आपको निकालने के लिए सिखाए हैं कि ए और सी, तो सी निकालने के लिए आपको सिखाए हैं कि सी कैसे निकले। तो ए का रेशियो 7 और सी का रेशियो 5, तो 7 और 5 गुना इधर नहीं बल्कि इधर करना है, क्योंकि 9 है 1, तो इधर 1 से इधर 9 से, तो इसमें 9 से करेंगे जिसमें आपको 45। तो देखिए 2 ऑप्शन में दिख गया, एक इसमें और इसमें, किसी से आपको नहीं निकला। तो आपने एक पढ़े हैं कि 7 9 तो हो ही गया, तो इधर भी 9 से गुना, इसमें भी 9 से गुना, तब पहला 7 9, तो ए बी सी का रेशियो पहला 7 9 और दूसरा सी का 45। ऑप्शन लगा दीजिए, 7 9 45 कहाँ दिख रहा है, तो आपका पहला ऑप्शन दिख रहा है, तो ये पहला पे आप टिक लगा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वां नंबर। 12 नंबर जरा देखिएगा, यहाँ देखिएगा 1/x बराबर 2 दिया हो, तो x बाई जेड का वैल्यू यहाँ दिया हुआ निकालने कह रहा है, तो यहाँ 1/x, तो यहाँ देखिएगा 1/2, यहाँ x बाई का रेशियो दिया हुआ है 1/3 और यहाँ 1/5। तो आपने पढ़े जब दो या जब भिन्न में रहे तो हर के एलसीएम से गुना करेंगे, तो हर का एलसीएम यहाँ आ गया 15, तो इसमें भी 15 5 या 15 दूनी 30, यानी एलसीएम हर का एलसीएम आ गया 30। तब काट दीजिए, तो 2 से कट रहा होगा 15 बार में, तो कोई ऑप्शन पहला एक को दिख गया इतने में, तो फिर बनाने की आपको कोई जरूरत ही नहीं। दूसरा आप देख रहे हैं कि यहाँ आ गया 10 और आ गया 6, तो एक ऑप्शन ऐसे ही जब दिख रहा बिना पेन पेपर के, यहाँ देख रहे हैं जब बटा में सब आ जाएगा तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 30 में 2 से भागा देंगे तो 15 आएगा, तो डायरेक्ट यहाँ निकाल लीजिए। कहीं टोटल अगर x बाई जेड का निकालना होता तो x का वैल्यू सब नीचे आ जाता, तो एलसीएम ले लेते, तो एलसीएम लेते तो यहाँ आ जाता 30, 30 में 2 से डिवाइड करते 15, 30 में 3 से डिवाइड करते 10, 30 में 5 से डिवाइड करते यानी 6 आ जाता। 12 13वां नंबर जरा केयर कीजिएगा, जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर रहे तो कोफिशिएंट पलट जाता है, तो यानी 2/1 क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ है, लेकिन कहते हैं कि इसमें 2/1 रहेगा तो 1/2 लिखिएगा, और यहाँ देख रहे हैं 3/1 है तो 1/3 लिखेंगे, 1/4 1 यहाँ 4 लिखेंगे, तो हर के एलसीएम से गुना करेंगे, तो हर का एलसीएम यहाँ दिया हुआ है 12, तो यहाँ भी 12 से गुना, फिर से इधर लिख देते हैं 1/2 1/3 और 1/4, तो एलसीएम 12 आया, तो यहाँ 12 से गुना करेंगे, रेशियो दिया हुआ, यहाँ भी 12 से गुना करेंगे और यहाँ भी 12 से गुना काटिएगा, तब आएगा आपको 3 से कट जाएगा 6 बार में कोई ऑप्शन आपको मिल रहा है तो जरा केयर कीजिए, एक के ऑप्शन मिल रहा है तो ऑप्शन में टिक लगा दीजिए। लेकिन फिर से केयर कीजिए, 3 से कट रहा है यहाँ 4 बार में और 4 से कट रहा है 3 बार में, यानी 6 4 3। लेकिन बिना कलम के आप बनाना चाहते हैं तो जरा केयर कीजिएगा,
ऐसा रहेगा तो देख रहे हैं नीचे जब आएगा तब एलसीएम लेंगे, इसी को एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम हो जाएगा 12 में 2 से भागा देंगे 6, ऑप्शन मेरा टिक लगा देंगे। 12 में 3 से भागा देंगे यहाँ 4, अब 12 में 4 से भागा देंगे यहाँ 3, तो 6 4 3। चलिए बातें समझ आया तब बोलिए। 12 13 14 नंबर आइएगा। इसका लिखा गया है ऐसे कि जब देख रहे हैं 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर रहे तो कोएफिशिएंट पलट जाएगा। तो सीखने के लिए ए का 1/3 लिखा हुआ है, यानी 1/3 इसको लिख सकते हैं, बराबर बी दिया हुआ है, बी का 1/4 लिख सकते हैं, और सी का 1/5 लिखिएगा। तो कोएफिशिएंट बदलेगा तो 1/3 को यहाँ 3 लिखिएगा, 4 लिखिएगा 5। तो जो ऑप्शन आपको दिख रहा है 3 4 5, तो पहला ऑप्शन दिख रहा है तो आप टिक लगा सकते। लेकिन यहाँ जरा केयर कीजिए कि यहीं से देख रहे हैं 1/3 है, तो अनुपात में ऊपर आएगा तो किसी का एलसीएम 1 1 ऊपर है तो एलसीएम नहीं आएगा, तो 3 4 5 आएगा, तो 3 4 5 जो ऑप्शन में आपको दिख रहा है उस ऑप्शन को आप लगा दीजिए। चलिए देखिए ए बराबर यहाँ दिया हुआ है b/3, ए बराबर b/3 यानी तिरछा आप गुना कीजिएगा, तो यहाँ ए बी का रेशियो आप जो लिखिएगा यहाँ लिखिएगा 1:3, और यहाँ बी सी का रेशियो लिखिएगा जो लिखिएगा 1:2। तो यहाँ फर्स्ट गुना करेंगे ए निकलेगा, और लास्ट गुना करेंगे तो सी निकलेगा, और तिरछा गुना करेंगे तब बी निकलेगा, यानी 1 3 6, तो 1 3 6। अब जरा केयर कीजिएगा 16 नंबर ए का, नीचे क्वेश्चन लिख रहा है ए का कह रहा है 30%, और आगे कह रहा है बी का 25% बराबर सी का 20%। तो यहाँ जरा देखिए प्रतिशत से तो कैंसिल हो ही रहा, 5 से यहाँ काट दीजिए 6 बार में, अब 5 से यहाँ 5 बार में कट गया, 5 से 4 बार। तो हमने कहे जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर है, रेशियो निकालना रहे, तब यहाँ एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम 60 हो जाएगा, तो 6 से भागा दीजिएगा 10, 10 12 12 15 15 64, यानी 10 12 15 जहां दिख रहा है वहां बना सकते। दूसरा आप इसको ऐसे भी बना सकते थे कि ए का 30% दिया हुआ है, यानी ए का 3/10 बराबर बी का 25% दिया हुआ है, ए का 30% अब बी का 25%, तो 25% का मतलब कि आप 1/4 लिख सकते हैं, तो बी का 1/4, और कह रहा है सी का 20% का मतलब 1/5। अब आपने कहे कि हर के एलसीएम से, तब पलट दीजिए। जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर रहे तो कोएफिशिएंट पलट जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं 3/10, तो यहाँ 10/3 हो जाएगा, और यहाँ 4/1 हो जाएगा, और यहाँ 5/1। तो हर के एलसीएम से गुना करेंगे, तो हर का एलसीएम यहाँ देखिए 3 है, तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे, और इसमें भी 3 से, और इसमें भी 3 से। तब देखिएगा कि कट गए 10 आ गया 12 15, तो यहाँ 10 12 और 15 जिस ऑप्शन में आपको दिख रहा है उस ऑप्शन को लगा दीजिए। तो 10 12 15 आपको पहला ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन। तो यहाँ जरा केयर कीजिए, और आसानी से आप बना सकते थे कि 30 25 20 का एलसीएम ले लीजिए। तो 30 यहाँ दिख ही रहा, ये तो दशमलव, तो 25 इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, 1/4 भी आप लिख सकते हैं, 0.25 भी लिख सकते हैं, और इसको 25% भी आप लिख सकते हैं। तो इतना लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं, 20-25%, इसको खाली 1/5 प्रतिशत में बदलने के लिए आपने पढ़े थे कि 100 से गुना करना होता है, तो 100 से 1/5 में गुना यानी 20%। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 30 25 20 का एलसीएम 300, तो 300 में 30 से भागा देंगे 10, कोई ऑप्शन में मिल रहा, एक के ऑप्शन में मिल रहा है तो उतना झंझट ही नहीं है। एग्जाम में जब आपको बनाना हो तो देखिए 30% और 25% और ये 20% है,
तो इसका एलसीएम ले लीजिए। 30% को 25 और 20% का एलसीएम 300। 300/30 का मतलब कितना? 10। अब 300/25, तब 100 में 4 तो 300 में 12, तो देख रहे हैं 12 भी आ रहा है। और 300/20 का मतलब कितना? 15, यानी सीधे दिख रहा 10 12 15, यानी ऑप्शन ए लगाइएगा पहला 16 का ए। यहां देखिएगा ए इसका मतलब लिखा हुआ है कि ए का 1/3, बी का 1/4 और सी का 1/7। तो यहाँ केयर कीजिएगा कि 1/3 है, तो जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर रहेगा तो कोएफिशिएंट पलटेंगे। तो 1/3 को 3/1, 1/4 को 4/1 और 1/7 को 7। तो इतना हो गया, तो इसका वैल्यू जोड़ के वहां रखने का है। तो ए का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 3 + 4 + 7/7। तो यहाँ जोड़ लीजिए 14/7 का मतलब 2 होगा। तो यहाँ 2 कोई ऑप्शन में आपको मिल रहा है तो यहाँ आप टिक लगा दीजिए। लेकिन दूसरी केयर कीजिएगा 18 नंबर पे। 18 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है ए बी सी का, तो यहाँ सिर्फ वैल्यू रखने कह रहा है। तो ए का वैल्यू 2 है, तो यहाँ आप कितना रख दीजिएगा? 2 रख दीजिएगा। यहाँ ऊपर में लिख देते हैं 2। अब बी का वैल्यू 3 है, यानी 3 रख दीजिएगा। बी का वैल्यू यहाँ 3 दिया हुआ है और सी का वैल्यू 4 दिया हुआ है, और सी का वैल्यू यहाँ 4 दिया हुआ है और ए का वैल्यू आपका 2 दिया हुआ है। तब एलसीएम लीजिएगा तो आपका 12 आएगा। तो आप ही ने कहे थे कि भिन्न में दिया हुआ रहेगा, हर के एलसीएम से गुना करेंगे। तो हर का एलसीएम से गुना कीजिएगा तो यहाँ 12 आएगा। 12 में 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 दूनी 8, कोई ऑप्शन में मिल रहा। अब 4 तिया 12 यानी 9, कोई ऑप्शन में मिल रहा। 2 से डिवाइड करेंगे 6, तो 6 4 24, नहीं आया समझ। तो जरा केयर कीजिएगा कि यहाँ कह रहा है कि 2/3 एलसीएम से गुना करेंगे तो यहाँ एलसीएम 12, तो यहाँ भी 12 से और यहाँ भी 12 से। तो 3 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 2 से 6 बार में 6 4 24, यानी 8 9 24 किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो आप टिक लगा दीजिए। चौथा नंबर। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर। कह रहा है यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4, तो ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 5:7 और सी अनुपात डी बराबर 8:9 हो, तो ए और डी का रेशियो चाहिए। तो ए और डी का रेशियो सिर्फ पूछ रहा है। तो आपने पढ़े होंगे कि फर्स्ट गुना करेंगे ए निकलेगा, लास्ट गुना करेंगे डी निकलेगा। कहिएगा कभी कहते हैं सी निकलेगा, तो जितना तक लास्ट दिया हुआ डी तक, अगर सी तक होता, इतना दिया हुआ रहता, तो फर्स्ट गुना करेंगे ए निकलेगा, और लास्ट में सी दिया हुआ रहता तो लास्ट गुना करेंगे तो सी तक निकल। लेकिन यहाँ डी तक दिया हुआ है, तो यहाँ जरा केयर कीजिएगा, गुना कर लीजिए। 5 तिया 15 ठी 20 से 120 और 7 8 है नामा 2 52 252। तब 12 से कट रहा है, 12 दहे के 20 से, अब 12 दूनी 24 यानी 21 बार में। तो आप आंसर लगा दीजिएगा 10 और 21। लेकिन कहिएगा बिना कलम से कैसे बनेगा, जे जरा बताइए ना हमको। तो जरा केयर कीजिएगा। पहले यहाँ इस मेथड से हम समझाना चाहते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ी सी, इसको मिटाते हैं। अब देखिएगा जरा केयर कीजिएगा कि यहाँ सी सेम करना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ सी सेम है, तो यहाँ भी आप सी सेम कीजिएगा। तो यहाँ 7 है और यहाँ 8 है। तो आपको बताए थे कि ऊपर अगर 7 नीचे 8, तो इसमें 8 से गुना, इसमें 7 से। लेकिन जरा केयर कीजिएगा कि 8 से इसमें गुना करेंगे तो इसमें भी करेंगे, तो इसमें 8 से गुना कीजिएगा तो इसमें भी 8 से। और जरा केयर कीजिए कि यहाँ 7 से गुना कीजिएगा तो ये रेशियो है, इसमें भी करेंगे। लेकिन आगे देख रहे हैं 40 हो गया, तो यहाँ बी सेम करेंगे, तो इसमें बी यहाँ भी सेम करना हमको होगा। तो यहाँ 8 5 40 है, तो 40 यहाँ कितना से गुना करें कि 40 आ जाए,
तब यहाँ 10 से गुना कीजिएगा तब ना 40 आएगा। तो यहाँ भी 10 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ भी 10 से गुना कर दीजिएगा तब 40 आ जाएगा। तो जरा आगे केयर कीजिए क्या अब ए और डी का, तो ए बी सी डी सब का निकल गया, ए बी सी और डी का रेशियो। तो यहाँ देख रहे हैं ए का निकल गया 30, बी का निकल गया 40, सी का निकल गया 56 और सी का निकल गया 63। पूछ किसका रहा है? ए और डी का पूछ रहा है, तो ए और डी ही सिर्फ लिख दीजिए। तो ए का वैल्यू यहाँ 30 दिया हुआ है और डी का 63, तो 3 से कट रहा है 10 बार में और यहाँ कट रहा है 21 बार। यहाँ तक बात समझ आया? तब बोलिए फिर से। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तो समझ आ गया, लेकिन मैं बिना पेन पेपर के बताना चाहता हूँ कि बनेगा कैसे। तो इसमें थोड़ी सी मिटाते हैं, तो देख रहे हैं इसको मिटाते हैं सिर्फ कि यहाँ कुछ लिख सके आसानी से। तो यहाँ देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि सी यहाँ कितना है 8 है और सी यहाँ देख रहे हैं 7 है। तो सेम तो इधर करेंगे और इधर 7 से करेंगे, तो ये और डी निकाल देते हैं। सबसे पहले ए और डी पूछ रहा है, तो ए और डी का रेशियो लिख दीजिए। तो ए का रेशियो यहाँ 3 दिया हुआ है और डी का रेशियो 9, तो 1 और 3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? फिर से, ए का रेशियो यहाँ 3 दिया हुआ है और डी का रेशियो यहाँ 9 दिया हुआ है, तो 3 9 का रेशियो 1 3 लिख दिए। लेकिन अब केयर कीजिएगा कि इधर गुना 8 से कीजिएगा और इधर 7 से, तो इसमें भी 7 से इसमें भी 7 से, तो देखिएगा कि आंसर 21 कहीं दिख रहा है। तो 21 जिस ऑप्शन में, तो कहिएगा लास्ट में 2 गो 21 नहीं 1 गो दिख रहा है। लास्ट देख रहे हैं 1 गो, इसमें लास्ट में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा और इसमें दिख ही नहीं रहा। तो आंसर आप लगा सकते हैं डी 21 होगा। ये लास्ट अंक निकालने के तरीके हैं, इसको फिर से केयर कीजिएगा कि जब ये कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखेगा तो इसको कैसे बनाइएगा, क्योंकि जब आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ये बात दिखेगी तो क्वेश्चन आप कैसे बनाइएगा। जब बिना पेन पेपर के बनाने के लिए तो कोई नियम और रूल होनी चाहिए। तो देखिएगा यहाँ सी देख रहे हैं 8 दिया हुआ है और यहाँ देख रहे हैं सी 7 दिया हुआ है। तो इधर जरा केयर पहले लिख देते हैं, ए डी का रेशियो चाहिए। ए का रेशियो यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ 9 3 9 का रेशियो 1 3 लिख दिए। क्या यहाँ तक बात समझ आया? अब सी सेम, इधर 8 है इधर 7 है, तो इधर 7 से गुना करेंगे इधर 8 से, तो इस 7 से करेंगे तो ये निकल गया 21। ये और बिना कलम से बनाने के लिए कहिए ऑप्शन 2 गो में 21 मिल जाता, तब आप क्या करते? तब अलग नियम लगाते। तो ये भी निकाल, तो ये 8 से इधर गुना करते तो 40 हो जाता, तो 40 इसमें 8 से तो 40, तो 10 से तो 30 हो जाता, तो यहाँ 30 हो जाता, तो 30 फिर 8 से यहाँ 40 हो जाता, तो 40 मतलब कितना 10 तदातिया 30, तो एक 30 निकल जाता। अच्छा यहाँ काट के 1 लिखे हैं ना, सॉरी यहाँ 1 लिखे थे, तो इधर 40 लाने के लिए यहाँ गुना करेंगे कितना से? इसमें गुना करेंगे 8 तो 40 10 से, तो यहाँ भी 10 से करेंगे, तो इसमें भी 10 से करते हैं। लेकिन बिना पेन पेपर से ए बी सी डी सब निकल सकता है, तो जरा केयर कीजिएगा, ए बी सी डी हम सब निकाल देते हैं। तो यहाँ देखिए 8 9 गुना इधर 7 से करेंगे 9 7 63। अरे रेशियो काटना चाह रहे हैं आप काट दीजिए। तो 1 और 3 का रेशियो, अब पहले 63 फिर से बताएंगे एक बार। अब यहाँ गुना करेंगे तो इस सी का निकलेगा, तो सी निकलेगा तो इधर 60 से गुना करेंगे तो इधर आ जाएगा 56। और यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जब सी 56 है तो 56 लाने के लिए यहाँ गुना 8 से किए हैं, तो इसमें भी 8 से करेंगे 40। अब जरा आगे केयर कीजिएगा कि बी अगर 40 है तो यहाँ 10 से गुना करेंगे तभी 40 होगा, तो इसमें भी 10 से करेंगे तो यहाँ कितना होगा 30।